नमस्कार साथियों। भारतवर्ष के गौरवशाली इतिहास में आपका स्वागत है। इसी गौरवशाली इतिहास में एक गौरवान्वित राजवंश, चौहान राजवंश, वो शाकंभरी अजमेर के चौहान। शाकंभरी जो है वो सांबर झील के आसपास का जो क्षेत्र है वो शाकंभरी है ना, वहां पर चौहान वंश की नींव वासुदेव चौहान ने रखी थी। वासुदेव चौहान से संबंधित उनके बाद में आने वाले जो राजा है ना, उनका अध्ययन हम अगली सीरीज में करेंगे जब राजस्थान हिस्ट्री को हम दोबारा शुरू करेंगे। अभी हम केवल महत्वपूर्ण राजा को देख रहे हैं जो पैसा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसमें हम चौहान जो है अजमेर के चौहान, वहां से हम शुरू कर रहे हैं। अजमेर के चौहान, अजमेर के चौहान का मतलब अजमेर को बसाने वाले हैं अजय राज जी। ठीक है, अजय राज चौहान। तो हम अजय राज से शुरू कर रहे हैं। अजय राज का जो समय है वो 1105 ईस्वी से लेकर 1130 ईस्वी का समय है। ठीक है, इन्होंने ही 1113 ईस्वी में अजमेर अजय मेरू अजमेर नगर बसाया था। ठीक है, अजमेर की स्थापना किन्होंने की? अजय राज जी ने की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कब की? 1113 ईस्वी में की थी। अजय राज जी का पिता का नाम पृथ्वीराज चौहान प्रथम था। देखिए, अजय राज से ही चौहान की अजमेर शाखा की शुरुआत होती है, तो अजय राज जी को ध्यान रहे, है ना। अजय राज से ही चौहान की अजमेर के चौहान की शुरुआत होती है। ठीक है, अजय राज जी ने कुछ सिक्के बनवाए थे, ढाले थे। श्री अजय देव और अजय प्रियदर्मस, इन्हीं सिक्कों पर इनकी रानी सोमवती का नाम उत्कीर्ण है। ठीक है, ये बात ध्यान रहे। देखिए, जैन धर्म से संबंधित भी इन्होंने इनकी कुछ मतलब सभा हुई थी, उनकी अध्यक्षता भी इन्होंने की। और यही नहीं बल्कि पार्श्वनाथ मंदिर के लिए इन्होंने एक सुवर्ण कलश दान दिया था। सुवर्ण कलश क्या दिया? इन्होंने दान में दिया था, है ना। जैनों को दान में क्या दिया? सुवर्ण कलश। और किसके लिए? एक मंदिर के लिए, पार्श्वनाथ मंदिर के लिए अजय राज जी ने सुवर्ण कलश दान में दिया था। ये बात ध्यान रहे। ठीक है, किन्हें दिया दान में? जैन धर्म के पार्श्वनाथ मंदिर के लिए। ठीक है, दान में दिया था अजय राज जी ने। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, है ना, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा अजय राज चौहान के समय को चौहान के साम्राज्य का निर्माण का काल बताते हैं। ये बात ध्यान रहे। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा चौहान के साम्राज्य निर्माण का काल किसके शासनकाल को बताते हैं? अजय राज चौहान के शासनकाल को बताते हैं। अजय राज चौहान ने उज्जैन पर आक्रमण कर मालवा के परमार शासक नरवर्मन या नरवर्मा को परास्त कर दिया। नरवर्मा को परास्त कर दिया और उसके सेनापति सुलहन या सुलाहना को बंदी बना दिया। ठीक है, ये बात, ये एक फैक्ट है, ये घटना है। इन घटना में आपको यह ध्यान रहे कि अजय राज चौहान ने कहाँ आक्रमण किया था? उज्जैन पर आक्रमण किया। वहां का राजा कौन था? वहां का राजा नरवर्मा था। किस राजवंश से संबंधित था? परमार राजवंश से संबंध था, है ना। मालवा के परमार शासक नरवर्मन या नरवर्मा को परास्त किया था। ठीक है, और उनके सेनापति सुलहन या सुलाहना को बंदी बनाया था। उसके बाद इन्होंने चाचिंग सिंधुल, है ना, चाचिंग सिंधुल यशोराज नामक राजाओं का वध किया था और अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। एक ग्रंथ है जयानक का पृथ्वीराज विजय। इस ग्रंथ में अजय राज चौहान ने गजनी के मुसलमानों से युद्ध कर अपने राज्य की रक्षा के लिए राज्य की सीमा के पीछे इन गजनी के मुसलमानों को पीछे खदेड़ दिया और अपने राज्य की रक्षा की थी। ये बात ध्यान रहे। पृथ्वीराज विजय में ये बात उत्कीर्ण है। ठीक है, फिर समय आता है, सबका आता है, इनका भी आया। 1130 ईस्वी में अजय राज चौहान अपने पुत्र अर्णोराज, अधिक अगले राजा हमारे अर्णोराज ही होंगे और हम अगली वीडियो हम अर्णोराज से संबंधित ही लेके आएंगे। ठीक है, 1130 ईस्वी में अजय राज अपने पुत्र अर्णोराज को राज्य का भार सौंपकर पुष्कर के पास साधना करने चले गए, तपस्या करने चले गए। अंतिम समय आया, अंतिम दौर आया, भगवान को याद करेंगे। यहीं पुष्कर के पास में जो पहाड़ियां है वहीं पर ही इनका मंदिर बना हुआ है अजय राज चौहान का। ठीक है, ये बात ध्यान रहे। तो अब अगले जो शासक होंगे हमारे वो कौन होंगे? अर्णोराज होंगे। कौन होंगे? अर्णोराज। तो अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं राजा महाराजा अर्णोराज को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।